हेलो, वेलकम टू रॉक नाइट एरो। तो आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके पार्टनर ने आपको छोड़ने के बाद क्या रियलाइज करा है इस कनेक्शन के लिए, आपके लिए, जो आप लोग का रिलेशन था, जिस तरीके का बॉन्ड था, उन सब चीज़ों के लिए आपके पर्सन ने आपको छोड़ने के बाद क्या चीज़ रियलाइज करी। सबसे पहले आपके पर्सन को क्या चीज़ इस कनेक्शन के लिए रियलाइज हुई है, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं आपको छोड़ने के बाद आपके पर्सन सबसे पहले किस चीज़ को रियलाइज कर चुके हैं, रियलाइज कर सके, उनको क्या चीज़ रियलाइज हुई। कलेक्टिव रीडिंग होती है, जनरल रीडिंग होती है, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, ठीक है। और रीडिंग वाइस वर्सा भी होती है, जैसे कोई कहता है ये हमारी एनर्जी है, हो सकता है, ठीक है, क्योंकि टैरो अनएक्सपेक्टेड होता है। टैरो कभी मैं आप लोग की ना पर्सनल रीडिंग कर रही हूँ ना कुछ, मतलब कि एक वाइस वर्सा रीडिंग भी चल सकती है। अगर आपको ऐसा लगता है ये आपकी खुद की अपनी फीलिंग्स और ये पर्सन की नहीं हो सकती, तो ऐसा हो भी सकता है कि आपकी आपकी खुद की ही फीलिंग्स हो। वाइस वर्सा भी चलती है रीडिंग, ठीक है। तो कलेक्टिव होती है, जनरल होती है, टाइमलेस होती है रीडिंग। टाइमलेस का मतलब जब भी आपके सामने आ रही है, स्टोरी लाइन रेजोनेट कर रही है, आपकी रीडिंग है। और शॉर्ट्स रीडिंग मैं अपलोड कर रही हूँ दूसरे चैनल पे। एक सेकंड चैनल मैंने आप लोगों के लिए न्यू क्रिएट करा है, उसका लिंक मैंने आप लोगों को कमेंट बॉक्स में मैं दे रही हूँ। कभी मैं भूल जाती हूँ, कभी फिर जब याद आ जाता है फिर मैं उसको पिन कर देती हूँ। कमेंट बॉक्स में मैंने आप लोगों के लिए एक न्यू लिंक पिन कर दिया है, जो शॉर्ट रीडिंग्स लेकर, जो जिस चैनल पे शॉर्ट्स रीडिंग न्यू अपलोड होती हैं डेली बेसिस पे, ठीक है। उसमें अब आपके साइंस की भी रीडिंग अपलोड हो रही है कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। तो आप उसको जाके फॉलो करें ताकि आपको आपकी मतलब कि एक्यूरेट अपडेट आपको मिलती रहे। आपको ऐसा मतलब कि एक जर्नल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है। तो इस बात को माइंड में रखा करें। और रीडिंग अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। और सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू। लेट्स सी, इस कनेक्शन से जाने के बाद या इस रिश्ते से जाने के बाद आपके पर्सन को क्या रियलाइज हुआ है। इस रिश्ते को छोड़ने के बाद आपके पर्सन को क्या रियलाइज हुआ। मेडिटेट करें अपने पर्सन को, जिस पर्सन ने आपको छोड़ा है या जिस पर्सन के लिए भी आपकी रीडिंग देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। मेडिटेट करें। वेट में पानी पी लूं। हम्म, चलें। डेथ। आपके आने से आपके पार्टनर की लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आया था। सबसे पहले आपके पर्सन को जो चीज़ रियलाइज हुई वो ये चीज़ थी, जब आप इस पर्सन की लाइफ में एंटर किया था, जब आप इस पर्सन की ज़िंदगी में आए थे, तो आपके पर्सन ने उस लाइफ जो आपके आने से पहले उस लाइफ को जी रहे थे, जो उनकी लाइफ में चल रहा था, जिस तरीके से वो अपनी लाइफ में उनके उनकी फीलिंग्स या उनके मूड स्विंग्स रहते थे, या जिस तरीके से वो अपनी ज़िंदगी को देख रहे थे, तो उनको आपके जाने के बाद इस चीज़ का एक खुलासा हुआ कि आपके आने से उनकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा चेंज उन्होंने महसूस किया था, ठीक है। आपके आने के बाद उन्होंने खुश रहना स्टार्ट किया। आपके आने के बाद उनको एक कॉन्फिडेंस मिला। आपके आने के बाद उनको ये पता चला कि वो इतने वर्दी हैं, कोई उनसे इतना प्यार भी कर सकता है, ठीक है। मतलब कि इस पर्सन ने आपके आपको छोड़कर ये चीज़ रियलाइज़ करी। जो भी कॉन्फिडेंस था, जो भी एक खुशियाँ थी, जो भी वो इतना खुश रहते थे, उनको पता होता था मेरी लाइफ में कोई ऐसा है जो मुझे ऑनेस्ट लव करता है, जो मेरे लिए लॉयल है, जो मेरे लिए प्योर फीलिंग्स रखता है, ठीक है, जो मेरे लिए पॉजिटिव सोचता है। जजमेंट, बिल्कुल। जैसे आपके पर्सन ने एक ह्यूज डिफरेंस महसूस करा आपके आने से पहले की लाइफ का और आपके आने की बाद की लाइफ का, ठीक है। एक अवेकनिंग स्टेज से गुजरे आपके पर्सन के, बहुत ज़्यादा एक, जैसे कि आपकी कमी क्या है उनकी ज़िंदगी में और आपका होना क्या है। बहुत बड़े डिफरेंस से गुजरे आपके पर्सन, आपकी तरफ अट्रैक्टिव है कि आप एक चार्मिंग पर्सनैलिटी हैं, ठीक है। बहुत एक चार्म है आपकी पर्सनैलिटी में, बहुत एक क्रिस्मेटिक आप लोग की पर्सनैलिटी हो सकती है। आप लोग कैरी खुद को बहुत अच्छा करते हैं। जब भी मिले हैं इस पर्सन से आपने ड्रेसिंग बहुत अच्छी करी है, ठीक है। और जैसे परफ्यूम या आपका आउटफिट बहुत अच्छा होता है। आप मेल हैं तो आप ड्रेसिंग बहुत अच्छी करते हैं, हैंडसम से, या कटिंग वगैरह कराना या अपना ख्याल रखना। जब आप इस पर्सन से मिले हैं, जब भी मिले हैं, बहुत एक मतलब कि आपकी पर्सनालिटी का एक चार्म है इस पर्सन के ऊपर। ये पर्सन एक तो आपकी ज़िंदगी में होने का असर अलग है और आपकी एक पर्सनैलिटी का चार्म अलग है। मतलब कि आप एक कंप्लीटली एक ऐसे पर्सन हैं कि इस पर्सन, जैसे आपने इस पर्सन की लाइफ पे एक छाप छोड़ी है अपनी, ठीक है। आपने जैसे कि इसको पता चला है कि मेरी लाइफ में कौन गया है, मेरी लाइफ से कौन गया है, ये चीज़ रियलाइज़ करी है
किस इंसान का मेरी ज़िंदगी में बहुत असर रहा है, इसने बहुत असरदार पर्सन है, बहुत असरदार इंसान है, इसका असर होता है, ठीक है, इसका असर है, किसी की भी ज़िंदगी में जाएगा, ये एक अपना एक इम्प्रेशन छोड़ता है, ठीक है। आप इस तरीके की पर्सनैलिटी हैं, बहुत अवेकनिंग स्टेज से गुजरा है इस पर्सन को, बहुत सी चीज़ों पे अवेकनिंग हुई है, बहुत सी चीज़ों पे समझ आई है, आपके होने से वो चीज़ें थी, आपके होने से इसकी लाइफ में वो हैप्पीनेस दिया, वो एक कॉन्फिडेंस था। आपको छोड़ने के बाद उस पर्सन ने क्या रियलाइज करा है, वो अपने आपके पार्टनर के खुद के इमोशंस में कितनी नेगेटिविटी है, आपके पर्सन एक कितने अपने मतलब एक नेगेटिव पर्सन है, आपके पर्सन के इमोशंस कितने डार्क इमोशंस हैं आपके पार्टनर के, आपके पार्टनर ने इस चीज़ को रियलाइज करा, कितने डिस्टर्ब इमोशंस हैं आपके पर्सन अपने अंदर से, अपने सेल्फ से ही सेटिस्फाई नहीं है। ये पर्सन एक फेयरफुल पर्सन है, ये इमोशनली ये बहुत ज़्यादा किसी के ऊपर रिलाय करना, ट्रस्ट करना, इसको ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं, कोई ट्रस्ट प्रॉब्लम है इसको, और अपने अंदर की नेगेटिविटी को देखना। जब इसने इतना पॉजिटिव होते हुए आपको इतना नेगेटिव कर दिया, तो ये पर्सन अगर आज अकेला है तो उसको पता है ये अपनी ही ज़ात और अपनी ही सेल्फ की वजह से इसने इस चीज़ को रियलाइज़ करा। अगर आप जैसे इंसान को ये वैल्यू और वर्थ नहीं दे सका, या आपको आप जैसे इंसान को समझ नहीं सका, तो अगर ये आज अकेला है तो अपनी वजह से अकेला है, क्योंकि आप तो बहुत इनपुट करना चाह रहे थे, आप इस रिलेशनशिप में वर्क करना चाह रहे थे, आपको लेकर अगर इस पर्सन के मन में कोई डर था, इसके एक मन में कोई कंफ्यूजन थी, या आपको लेकर किसी कंफ्यूजन पे था या डिनायल पे था, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिली अपने इमोशंस को लेकर, अपने डर को लेकर, अपने फेयर को लेकर, जो इसके एक जिसको आपको लेकर इसको एक अननोन फेयर रहा है कि आप इससे कुछ हाइड कर रहे हैं, आप इससे कुछ छुपा रहे हैं, आप कुछ मतलब कि आप जिस तरीके से हैं वैसे दिखते नहीं हैं, आप ऐसा शो करते हैं, इस टाइप के इल्यूजन्स, इस टाइप की नेगेटिविटी, इस पर्सन की शक के मिजाज इंसान हो सकता है, इसने शक किया है आपके ऊपर, ठीक है, इसके अपने ही फेयर्स हैं, इसके अपने ही, ये बहुत अपसेट रहने वाला इंसान है, बहुत ज़्यादा मूडी सा इंसान है, बहुत एक जैसे कि कोल्ड सा पर्सन है, क्योंकि ये अपने आप से ही सेटिस्फाई नहीं, अपने आप से जैसे अपसेट और सैड है ये, ठीक है। लेकिन इसने कुछ रियलाइज करा, इसको कोई क्लैरिटी मिली आपके जाने के बाद, एक अपने सेल्फ को लेकर बहुत नेगेटिव सोचना, बहुत नेगेटिव किसी और को डाउट करना, जजमेंट करना, इसने जज किया है आपको, ठीक है, एक जजमेंटल माइंड रहा है, इसमें जैसे अपने लिए बहुत सी चीजें रियलाइज करी हैं। मेरे व्यूअर के पर्सन ने क्या रियलाइज करा, मेरे व्यूअर को छोड़ने के बाद इस पर्सन ने क्या रियलाइज करा है, द चैरियट। इस पर्सन की लाइफ अगर एक रफ्तार में चल रही थी तो वो आपकी वजह से, ठीक है। चैरियट की एनर्जी बहुत ज़्यादा, मतलब कि इसने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव करा है, या इसकी लाइफ जब आप एंटर हुए थे तब इसकी लाइफ में कुछ भी नहीं था, आपके जो जिस तरीके का भी रिश्ता रहा, लेकिन इसने बहुत सक्सेस हासिल करी है। मैं आपको ये क्लियर कर दूँ, इसने अपनी लाइफ, इसकी लाइफ रुकी नहीं है, आपके साथ कनेक्ट होने के बाद इसकी ज़िंदगी में बहुत सी अचीवमेंट आई है, बहुत सी सक्सेस हासिल करी है, चाहे इसने इस रिश्ते को वो वैल्यू दी हो या नहीं दी हो, जब से आप कनेक्ट हुए थे आपका असर बहुत पॉजिटिव है, आपका ऑरा बहुत पॉजिटिव है, इसकी लाइफ के लिए, इसकी ज़िंदगी के लिए, इसके फाइनेंसेस के लिए आप बहुत लकी साबित हुए हैं। इसने अपनी ज़िंदगी में जब आप मिले हैं तब ये शायद एक स्ट्रगलर था, एक स्ट्रगल कर रहा था, ये अपनी लाइफ में बहुत अपसेट था, अपने सेल्फ से, अपनी ज़ात से, अपनी लाइफ से ना उम्मीद था, ठीक है, इसको कोई उम्मीद नहीं बाकी बची थी, क्योंकि ये बहुत स्ट्रगल कर रहा था। लेकिन आपके आने के बाद इसने अपनी ज़िंदगी में एक रफ्तार देखी, ठीक है, एक मतलब के चैलेंजेस तो तब भी थे, लेकिन उनको फेस करके, उनको हिम्मत से, एक होता है ना किसी का होना और किसी का एक पुश करना है, किसी का पीछे खड़े रहना कि हाँ हम हैं, तुम आगे बढ़ो, ठीक है, मतलब कि आपका एक बिहेवियर, आपका एक इस पर्सन को डील करने का तरीका काफ़ी मदरली रहा है, ठीक है। आपने एज अ मदर, आप एक मेल है तो आप एज अ फादर आपने प्रोटेक्ट करा इसको पीछे से, चाहे इसने आपको याद रखा हो या ना याद रखा हो, कि आपने इतने इसके बुरे वक्त में आपने इसको सपोर्ट किया, आपने हमेशा हेल्पिंग हैंड रखा, इसने वो चीज़ रियलाइज़ करी हो या नहीं करी हो, लेकिन आपकी तरफ से बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा, आपने हमेशा एक अपना अपना एक 100% 200% देने की कोशिश करी इस पर्सन को, ठीक है। हम्म। इस पर्सन ने अपनी ज़िंदगी में एक बैलेंस अचीव करा आपके आने के बाद, ठीक है, ये सब कुछ रियलाइज कर रहा है, इस पर्सन को ये बात समझ में आ रही है कि पहले ये कुछ भी नहीं था, पहले इसकी लाइफ में इतना ना कॉन्फिडेंस था, या ना इतना बैलेंस था, ना ये इतनी अचीवमेंट्स पे था,
आपकी वाइब्रेशन, आपकी पॉजिटिविटी, आपका एक कनेक्ट होना इसकी लाइफ में, जैसे बहुत सी अचीवमेंट्स इसको उन सब चीज़ों ने अचीवमेंट्स दिलाई। लेकिन इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा आपके साथ माइंड गेम्स खेले हैं, ठीक है। एक फ्रस्ट्रेशन आप लोग के रिलेशनशिप में क्रिएट रही है। ये अपनी लाइफ में, अपने फाइनेंसिस में तो सक्सेस कर रहा था, वो कहते हैं ना, अगर खास तौर पे अगर ये मैस्कुलाइन एनर्जी एक मेल है, खास तौर पे एक मेल है, तो जब मेल एक अपनी फाइनेंशियल लाइफ में अच्छा कर रहा होता है, वो कभी भी अपने पार्टनर को डिस्टर्ब नहीं करता। लेकिन इसने अपने फाइनेंशियल ग्रोथ को इतना सर पे चढ़ा लिया, इसने आपके साथ बहुत ज़्यादा माइंड गेम्स खेले, आपको बहुत ज़्यादा बिट्रेयल चीटिंग दी है इसने। आपके आने के बाद इसकी फाइनेंसेस बहुत अच्छे हुए, इसकी लाइफ में कोई ग्रोथ आई, इसकी लाइफ में बहुत सी चीज़ें चेंज हुई हैं, ठीक है। और अनएक्सपेक्टेड चेंजिंग इसकी ज़िंदगी में आती रही है, इसने सक्सेस हासिल करी है। लेकिन इसने आपके साथ बिहेवियर बहुत, जैसे कि बैड बिहेवियर इसका बिहेव होता रहा, आपके साथ इसका बिहेवियर बदलता गया। बहुत ज़्यादा आप लोग की आर्ग्यूमेंट रही है, लड़ाई झगड़ा रहा है, यहाँ पे थर्ड पार्टी भी आपके रिश्ते में एंटर करी होगी। जब ये सक्सेस हासिल कर रहा था, जब ये अपनी लाइफ में लोगों के साथ था, मतलब कि उन्हीं लोगों को वैल्यू देने लग गया जिन लोगों के साथ सक्सेस हासिल हो रही थी, ठीक है। जिनके साथ ये एक हैंग आउट कर रहा था, या फ्रेंडशिप में था, या अपने कुलीग्स थे, या तो ऑफिस वर्किंग में था, उन्हीं लोगों को वो वैल्यू देना, उन्हीं लोगों में खो गया ये, ठीक है। ये बिल्कुल खो गया, और आपको जैसे एक गलत और एक स्ट्रबन पर्सन की तरह देखने लगा, जो इसके पीछे लगा हुआ है, जिसको समझ जो जिसको ये चाह भी नहीं रहा इसकी लाइफ में आए, फिर भी वो इसके पीछे लगा हुआ है। इसने आपको इस तरीके से आपको देखना स्टार्ट कर दिया, आपके ऊपर डाउट करना, आपके आपके साथ चीज़ों को कट करने का बहाना ढूंढना, कम्युनिकेशन ख़त्म करना, ठीक है। तो इस टाइप की एनर्जी से इस पर्सन की रही है। आपके जब इसने आपको छोड़ा, उसके बाद और क्या रियलाइज हुआ है, इसने बहुत ज़्यादा माइंड गेम्स खेले औरों की वजह से, अपने विशेष के ऊपर फोकस था, अपनी लाइफ के ऊपर फोकस था। इसको ऐसा लग रहा था इसकी लाइफ में जैसे कि इसको एक रास्ता मिल गया है, इसकी विश कम टू, इसके गोल्स हो सकते हैं। इसने आप लेफ्ट इन द कोल्ड रहे हैं, ठीक है। ये अपने विशेस कम ट्रू कर रहा था, आप इस रिश्ते का स्ट्रेस उठा रहे थे, आप एक लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी में थे, आप बार बार इसको कुछ ना कुछ ऑफर कर रहे थे, आप बार बार इसको कुछ ना कुछ इस रिश्ते में देने की कोशिश कर रहे थे। आप चाह रहे थे ये पर्सन, एक आप एक हर्मिट एनर्जी में थे, बहुत ज़्यादा एक लो वाइब्रेशन में जा चुके थे, आप अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट हो रहे थे, आप कहाँ गलती कर रहे हैं इस पर्सन के साथ, कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं, क्या इसको नहीं मिल पा रहा जो ये आपके साथ ऐसे कर रहा है। क्योंकि उसकी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा था, ये सिर्फ आपके साथ उस टाइम पे माइंड गेम खेल रहा था। आपके जाने के बाद इसको अपने माइंड गेम्स, अपनी नेगेटिविटी रियलाइज हुई, इसने क्या क्या करा है इस करेक्शन में, आपको कम्प्लीटली छोड़ने के बाद, या तो बहुत कुछ रियलाइज करा। ये नहीं, वो नहीं कह रही जो पैटर्न में इसने आपको छोड़ा, नहीं, ये इसने जैसे कि जब आप थके हैं ना, तब रियलाइज होना स्टार्ट हुआ है, जब आपकी तरफ से एफर्ट होना बंद हुई है, जब आपकी तरफ से ये इस रिश्ते पे एक एफर्ट आपने, जब आप एक फेड अप हो चुके हैं, अब आपको, जब आपने हार मानी कि हाँ अब इस रिश्ते का कुछ नहीं हो सकता, तब इसने रियलाइज करना स्टार्ट करा। जैसे डिवाइन ने तब एक इसको रियलाइज करवाया है कि जो कुछ भी था वो इस इंसान के आने से तुम्हारी लाइफ में जनरेट होना स्टार्ट हुआ था। तुम्हारी ज़िंदगी जो इतनी चेंज हो रही थी, मतलब कि एक 360 डिग्री का जो तुम्हारी लाइफ में चेंज था, वो इस इंसान की वजह से था। आपने बहुत एक मतलब कि एक 80% आप इस रिश्ते का स्ट्रेस लेकर चल रहे थे, और इस पर्सन की नज़र में तो ये रिश्ता था ही नहीं, ठीक है। इस पर्सन की नज़र में आप सिर्फ इसको चेस कर रहे थे, और इसको आप स्टक करना चाहते थे, और आप एक ज़िद्दी इंसान की तरह आप इसके पीछे थे, ठीक है। इस इंसान की नज़र में इससे ज़्यादा आप कुछ भी नहीं थे। आप इनर सेल्फ जर्नी पे जाते रहे, आप समझ नहीं पा रहे थे कि आप अकेले हो गए थे। आपको जहाँ लगा था ये आपका एक अदर हाफ बनेगा, ये आपको समझेगा, ये आपको अंडरस्टैंड करेगा, उतनी ही ज़्यादा तकलीफ और चोट इस कनेक्शन और इस पर्सन से मिली है आपको, ठीक है। ये पर्सन रियलाइज कर रहा है, ये अपने विशेष पे फोकस था, ये इस रिश्ते को वो वैल्यू, इसके लिए जैसे कि कोई वैल्यू नहीं रही थी इस कनेक्शन की, आपकी दोस्ती की, उन सब चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं रही थी, ठीक है। इसके लिए वो इमोशंस, वो कनेक्शन, वो हेल्पिंग हैंड एक बेमायने हो गया था, जो आप इसको प्रोवाइड कर रहे थे। आपके जाने के बाद इसने अपनी लाइफ को रियलाइज करा, ये कहाँ था जब आप इसको मिले थे, मतलब कि आपने क्या ही देखकर इसको चूज किया होगा, एक विजडम इसको गेन हुआ, किसको, मतलब कि ये बात समझ में आ रही थी कि आपने क्या देखा होगा, आपको सच में एक ट्रू लव होगा, या सच में आप इससे कुछ ना कुछ कनेक्टेड होंगे, तभी तो आप इस रिश्ते में इतना एफर्ट कर रहे थे, वरना तो इसने आपके लिए क्या किया है।
ये रियलाइज कर रहा है कि आपने इस रिश्ते में इसने आपने क्या इस पर्सन ने आपके लिए क्या किया, आपको कौन सी हैप्पीनेस, कौन सी खुशी दी है कि वो आप ठहरते, ठीक है। कुछ किया हो तो इस कनेक्शन में आप आपके दिल में वो एहसास, वो इमोशंस, वो लव, वो केयर कायम रहता। नहीं तो उसको ये बात समझ में आ रही है, ये रियलाइज हो रही है कि ये अपनी गोल्स और ये अपनी खुशियों के पीछे भाग रहा था। इसको इस चीज़ का विजडम गेन हो रहा है कि यहाँ पर जो भी किया है वो आपने किया है। ये पर्सन इन एंड आउट था, कभी बात होती थी कभी नहीं होती थी। ये पर्सन अपने उस पैटर्न को भी सोच रहा है। आपकी इस पर्सन की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी भी आई होगी इसके इस दौरान, जब इसने आपको बैक स्टेप या मैनिपुलेट करना स्टार्ट किया। 5-5 की एनर्जी है, ठीक है। फाइनेंसिस इसके लिए एक बहुत अहम मौजू बन चुके थे। बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना चाह रहा था। बहुत कुछ होल्ड बैक करके रखा है इसने और आज भी होल्ड बैक करके रखा हुआ है। इसने अभी भी आपको जैसे कोई अपॉलॉजी नहीं दी है, कोई नदामत, कोई ऐसा अपना बिहेवियर या कोई भी ऐसा एक्ट नहीं किया कि हाँ आपको लगे कि हाँ इसको, जिससे कि रियलाइज करा है इसने बहुत कुछ। एक विजडम गेन हो रहा है, जैसे कि इसका एक इसको समझ में आ रहा है इस कनेक्शन में क्या चल रहा था। मतलब डेवल एनर्जी है बहुत ज़्यादा ही, जैसे टॉक्सिक हुआ था। यहाँ पे थर्ड इन्फ्लुएंस जरूर रहा है इस कनेक्शन में किसी और का, और ये चीज़ इसने आपसे हाइड करी। अगर कोई थर्ड पार्टी भी आई है तो आपको क्लियर कट पता ही नहीं चली कि यहाँ पर थर्ड पार्टी थी। इसने हमेशा ही आपको इस तरीके से डोमिनेट करा कि जैसे कि आप इसको चाहिए नहीं और आप कोई सवाल उस वक्त कर ही नहीं सकते थे, ठीक है। जब आप इसको अपनी लाइफ में चाहिए नहीं तो आप किस तरीके से कोई सवाल कर सकते हैं, आपका क्या राइट बनता है। डायरेक्टली कहता होगा तुम्हारा क्या राइट है मेरी लाइफ में बोलने का। अगर आप बोलने जाएं कि कोई और है या तो कोई किसी और को डेट कर रहे हो या किसी के थ्रू आपको किसी के इसकी लाइफ में पता चले कि ये किसी और को डेट कर रहा है, तो ये डायरेक्टली सफाई देने के बजाय आपको बोलता होगा आपको क्या मतलब है, ठीक है, आपका क्या लेना देना मेरी जिंदगी में जो भी हो रहा है। उस तरीके का बिहेवियर रहा है, मतलब कि अपने बिहेवियर, अपने पैटर्न को रियलाइज कर रहा है, ठीक है। इसका पैटर्न इसको समझ में आ रहा है, इसका पैटर्न कितना नेगेटिव हो चुका था, बहुत ज्यादा टॉक्सिक हुआ था, एम्प्रोर एनर्जी में था। जैसे एक स्ट्रबन अपना एक जो इसका स्ट्रबन बिहेवियर था ना, उस चीज को अंडरस्टैंड करा है। बहुत ज्यादा गोस्ट करना, चीट करना, स्ट्रबन नेचर, ठीक है। बहुत एक स्ट्रबन एनर्जी में था ये रिश्ता। बहुत टाइम तक, लॉन्ग टाइम तक स्टक रहा। इसको पता है इसने आपको गोस्ट किया, इसने आपको एक स्टक करके रखा है, ना इसने आपको क्लैरिटी दी है, ना इसने आपको कुछ बताया है। बहुत लॉन्ग टाइम तक एक स्लो फेज में ये रिश्ता चलता रहा, ठीक है। आप इसको अपने काउंटर पार्ट की तरह देख रहे थे, सेवन ऑफ पेंटिकल। आप सिर्फ वेट करते रहे इस रिलेशनशिप में कि ये आपको कभी तो अंडरस्टैंड करेगा, कभी तो इसको आपकी वैल्यू और आपकी वर्थ समझ में आएगी, कभी तो इसको आपका एहसास होगा कि आपने इस रिश्ते में क्या क्या किया है। तो ये आपके मतलब कि इसको ये रियलाइज हुआ है कि आप कितना अरसे से, कितना टाइम से वेट कर रहे हैं, 7 साल से वेट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर 7-7 की एनर्जी, बहुत स्लो फेज रहा है इस रिश्ते का। ये बहुत स्ट्रबन और कोल्ड रहा है ये पर्सन, बहुत कुछ होल्ड करके रखा है इसने। और ये बहुत मनी माइंडेड और प्रैक्टिकल पर्सन हो सकता है, किसी ऑर्थोडॉक्स फैमिली से, ये किसी कंजर्वेटिव माइंड फैमिली से बिलोंग कर सकता है ये, ठीक है। इसके मतलब कि कोई बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड इसका बहुत स्ट्रांग हो सकता है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा कल्चरल और एक रिलीजियस बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग नॉर्म्स हो उसके, ठीक है। ये वहाँ से बिलोंग कर रहा था, लेकिन इसकी विशेष बहुत ज़्यादा थी। अपनी विशेष पे फोकस था इसका, ठीक है। अपने फ्रेंड सर्कल पे फोकस था, अपनी थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, अपने एक्सप्लोर करने पे फोकस था। आपके साथ सिर्फ माइंड गेम्स चल रहे थे, आपके साथ सिर्फ आपको स्टॉप करने के लिए मतलब कि कभी कुछ बोल देना, कभी कुछ बोल देना। आपके मतलब कि ये भी नज़र नहीं आ रहा था कि आप हर्ट हो रहे हैं। ये चीज़ ये रियलाइज़ कर रहा है इसने पास में, इस चीज़ को भी नहीं सोचा कि आप हर्ट भी, आपको हर्ट होगा, आप परेशान हो जाएंगे, आप क्या सोचेंगे, आपके दिल पे क्या गुजरेगी। इस चीज़ से इसका कोई लेना देना नहीं था। ओके, आपके पर्सन ने आपको छोड़ने के बाद और क्या रियलाइज करा है राइट नाउ, ये पर्सन और क्या रियलाइज कर रहा है इस वक्त, इस पर्सन की क्या रियलाइजेशन है इस रिश्ते के लिए। बहुत सारे कार्ड्स हैं, ठीक है। बहुत जैसे स्टैगनेंट था ये कनेक्शन, ये गोस्ट ही किया जा रहा था। इसने कोई क्लैरिटी नहीं दी है इतने टाइम फ्रेम पे कि किसी और के साथ है, चलिए किसी और के साथ है, आपको सी क्लैरिटी मिल जाए, आपकी लाइफ में आगे बढ़ना है। राइट नाउ ये पर्सन आप इस कनेक्शन को लेकर, इस सिचुएशन को लेकर क्या सोच रहा है, क्या रियलाइज कर रहा है। भाई ये पर्सन आपसे राइट नाउ तो कम्युनिकेशन करना चाह रहा है, ठीक है। आपके साथ किसी तरीके की कम्युनिकेशन बहाल करना चाह रहा है, रिस्क टेकिंग करना चाह रहा है, लेकिन सोच बहुत ज़्यादा रहा है, ठीक है। सोचे जा रहा है, सोचे जा रहा है, सोचे जा रहा है। उसको नहीं पता ही कम्युनिकेशन कैसी होगी, बहुत फायरी कम्युनिकेशन हो सकती है। ऐसा हो सकता है बहुत टाइम से गोस्ट कर रहा था इस कम्युनिकेशन को, ये करना ही नहीं चाह रहा था, जो अब ये खुद से करना चाह रहा है, इस चीज़ भाग रहा था ये, ठीक है। यहाँ पे ऐसा हो सकता है सडन यहाँ पर ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट कर सकता है, ठीक है। ये आपसे बात करने के बारे में सोच रहा है, कोई टाउन मिंट है, ठीक है।
जैसे डिवाइन इंटरवेंशन। आपके साथ किसी स्टेबिलिटी के बारे में बहुत स्ट्रांगली सोच रहा है, आपको लेकर किसी तरीके की क्लैरिटी इसके माइंड में है, ठीक है। मैरिज और कमिटमेंट को लेकर अगर आप लोग के बीच कुछ है तो यहाँ पर मैरिज और कमिटमेंट को लेकर ये ऑफर अगर आपका इसने आपका मतलब कि बहुत ज़्यादा रिजेक्ट किया है तो इसी ऑफर के बारे में एक स्ट्रॉन्ग थिंकिंग कर रहा है ये पर्सन राइट नाउ, ठीक है। गोस्टिंग पे है लेकिन ये आपसे बात करना चाह रहा है, कोई क्लैरिटी आपके पार्टनर को इस रिलेशनशिप के लिए मिली है, ठीक है। आपने एक जैसे एक ब्यूटी एंड द बीस्ट वाली आपने मूवी देखी है, एक बीस्ट था ये, ठीक है। आपने जिस तरीके से आप इसको हैंडल कर रहे थे, आपने इसको जो इसके इमोशंस को जो इसकी एक इनर सेल्फ को जो आपने जो हैंडल करा है, एक बहुत काम एक सूदिंग तरीके से आपने इसको हैंडल करा है, ठीक है। मतलब कि इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप हैं जो इसको संभाल सकते हैं, जो आप हैं जो इसको समझ सकते हैं, आपका बिहेवियर है जो एक गिविंग है, एक नर्चरिंग है, जो अंडरस्टैंड किया जा सकता है। ये रियलाइज कर रहा है कि आप एक मैरिज के लिए एक राइट पार्टनर हैं, राइट पर्सन है। आपको लेकर काफी क्लैरिटी है, अभी गोस्टिंग पे है लेकिन बहुत कुछ सोच रहा है आपसे बात करने के लिए, लेकिन आपको जैसे रिकॉर्गेनाइज कर रहा है मैरिज के लिए, कमिटमेंट के लिए, आपको कुछ ऑफर करने के लिए स्टेबल और ग्राउंडेड, ठीक है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप एक लाइफ टाइम के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए इसको हैंडल कर सकते हैं। बहुत मुश्किल पर्सन है, बहुत डिफिकल्ट पर्सन है, बहुत कोल्ड पर्सन है, कुछ करना नहीं, मतलब कि बहुत मुश्किल से इसको कोई लोग पसंद आते हैं, चूजी हो सकता है, बहुत एरोगेंट हो सकता है, ठीक है। बहुत मतलब कि मूडी एक मूड स्विंग्स होते हैं इस पर्सन को, एक मूड स्विंग्स पे एक मूड इसके मूड पे डिपेंड करता है आपका इससे कनेक्ट करना, बात करना, ठीक है। आप इस पर्सन को स्टेबल और ग्राउंडेड पर्सन की तरह दिख रहे हैं, ठीक है। आपको बहुत आप ग्राउंडेड पार्टनर, ग्राउंडेड पर्सन की तरह दिख रहा है। द वर्ल्ड या आपके साथ किसी स्टेबल फेज में एंटर करना चाहता है, उस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है। आप लोग के बीच कुछ एंडिंग हो चुकी है तो कुछ एक हीलिंग चल रही है, ठीक है। आपके साथ कोई न्यू फेज ये में एंटर करना चाहता है। यहाँ पे आप दोनों बहुत ज़्यादा एक विजडम, आप दोनों ने इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा विजडम एक मतलब कि आप दोनों को इस कनेक्शन में बहुत सारा विजडम मिला है, बहुत ज्यादा आपने विजडम सीखा है, ठीक है। टेम्परेंस बैलेंस हो रहा है ये रिलेशनशिप बैकग्राउंड में, ठीक है। आप दोनों ही एक सेम पेज पे आने वाले हैं इस रिश्ते को लेकर। द व्हील, इस जैसे इस कनेक्शन में जैसे डिवाइन आपको एक और मौका देने वाले हैं और इस पर्सन के साथ, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बहुत डीपेस्ट इमोशन है, इमोशंस को होल्ड किया है, ठीक है। यहाँ पर इस वक्त इमोशंस होल्ड हुए हुए हैं दोनों तरफ से, इमोशनली ओपन अप कोई नहीं हो रहा, ठीक है। लेकिन ये रिश्ता किसी नेगेटिविटी से बाहर आ रहा है, बहुत टॉक्सिसिटी से बाहर आ रहा है, बहुत एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट में रहा है दिल्ली। यहाँ पर इस पर्सन को आपके साथ अपने होल्ड किए हुए इमोशंस को डिस्कस करना पड़ेगा, ओपन अप करना पड़ेगा, अपने आप को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, अपने दिल की बात आपको बताना पड़ेगी, या आपके साथ जो इसने करी है गलतियाँ उनको उनके ऊपर इस पर्सन को जैसे माफ़ी मांगना पड़ेगी, ठीक है। अच्छी देखते हैं आपको इस वक्त राइट नाउ इस रिश्ते में क्या करना चाहिए, ठीक है। आपके लिए क्या एडवाइस है। बहुत होल्ड करके बैठा हुआ है अपने इमोशंस को, अपने ये इमोशनली जो है ना बहुत कम ओपन अप होता है, ये बहुत सही इंसान के साथ ओपन अप होता है, अदरवाइज हर किसी को अपने इमोशंस नहीं बताता, ठीक है। प्रोटेक्टिव पर्सन है, बहुत खुद को प्रोटेक्ट करता है, होल्ड करके रखता है अपने अंदर जो रहता है, वो हर किसी से डिस्कस नहीं करता, आपसे अब तक नहीं किया होगा इसने, और हर किसी से वैसे भी नहीं करता, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल दिखता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा एरोगेंट दिखेगा, प्रैक्टिकल दिखेगा, लेकिन इमोशंस हैं, इमोशनल हो रहा है कुछ गलत, मतलब कि कुछ इसने जो भी गलत किया है ना उस चीज को लेकर रियलाइज कर रहा है। आपके लिए एडवाइस, एक्सेप्ट द क्रिस्ट लाइट, एक्ट विथ विजडम एंड लविंग कंपैशन, ठीक है। एक क्रिस्ट लाइट से एक्ट करें, विजडम से आप कनेक्ट, मतलब कि विजडम और लविंग और कंपैशन के तरीके से इस रिश्ते को आप डील करें, ठीक है। कनेक्ट विद द यूनिकॉर्न, रिसीव द वाइट एसेंशियल फ्लेम, ठीक है। यहाँ पर यूनिकॉर्न अपने अपने मतलब कि हायर सेल्फ से कनेक्ट हो, यहाँ पर आपको मतलब कि क्रिस्ट लाइट, आपको आपकी लाइफ में एक लाइट, आपकी लाइफ में एक डार्कनेस खत्म हो रही है, एक लाइट आ रही है, ठीक है, पॉजिटिव लाइट आ रही है, ठीक है। रिलैक्स एंड ओपन योर सोर्सेस, कीप योर हार्ट ओपन, ठीक है। अपना हार्ट चक्र ओपन रखें, आपका आपने हार्ट चक्र को क्लोज कर लिया है, आपने बहुत कुछ यहाँ पर देखा है, ठीक है। बी फेयर इन ऑल सिचुएशन, ठीक है। फेयर रहे, अगर आपके साथ ये कुछ गलत करता है तो गलत मत सहिएगा, अगर इसने कुछ गलत करे तो माफ करें, आगे बढ़ें, ठीक है। रिजॉल्व योर कॉन्फ्लिक्ट्स, इस पर्सन के साथ आप रिजॉल्व कर सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट, अगर आप इसके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। एक्सेप्ट एंड स्टैंड हीलिंग, ठीक है, हीलिंग का टाइम है ये, यू आर बीइंग ऑफ द यूनिवर्स, ठीक है। एक्सेप्ट करें और हील करें खुद को, और एक हीलिंग के फेज में रहें, ठीक है। लेट नेचर
यू एंड सर्व द नेचर किंगडम, ठीक है। आप ऐसा कर सकते हैं, प्लांट लगा सकते हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा हील करेगा, पीस देगा, ठीक है, आपको सुकून मिलेगा। और ग्रास पे वॉक कर सकते हैं, जो एक मॉर्निंग वॉक होती है, ठीक है, क्योंकि आपके दिल को सुकून चाहिए, आपको पीस चाहिए, आपको एक रिलैक्स होना है अंदर से, ठीक है। सीक एंड योर विल फाइंड बी वाइस वन, ठीक है। आप एक वाइस वन पर्सन है, एक वाइस पर्सन है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा नॉलेज है, लेकिन अभी आप देखो हीलिंग, वो जो हीलिंग का फेज है ना, उसको कंप्लीट करें, अपने आप को कम्प्लीटली हील करें। आपने आपने बैलेंस नहीं देखा अपनी लाइफ में, ऐसा हो सकता है चाइल्डहुड से बैलेंस नहीं देखा, आपके साथ जो कुछ भी हुआ है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हुआ है, वो एक बैलेंस सिचुएशन नहीं थी। बहुत कुछ आपने अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल फेस करिए है, हर रिलेशनशिप में से एक अपना जो आपका जो एक सेल्फ है ना, आपने उसको एक तन्हा पाया है, इंडिविजुअल पाया है। किसी रिश्ते से वो वैल्यू, वो बैलेंस आपको प्रोवाइड नहीं हो सका, ठीक है। आपके सेल्फ को, ऐसा हो सकता है चाइल्डहुड से आप वोंडेड है और इस कनेक्शन ने भी आपको वोंडेड किया। आपके अंदर एक विजडम है, एक कंपैशन है, आप एक ग्रोथ वाले पर्सन हैं और आप एक विजडम वाले पर्सन हैं, ठीक है। तो अपने आप को कम्प्लीटली हील करें। ये जो भी हुआ किसी ना किसी रीजन की वजह से हुआ, अपना पर्पस आप सर्च करें, आपको पर्पस मिलेगा आपकी लाइफ का, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आपने बहुत कुछ सीखा है इस रिश्ते से, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहीं पर रखते, रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।